जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। 13वां अध्याय हमारा चल रहा है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, है ना। तो इसके बारे में बताया हुआ कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, हमने इसकी चर्चा की है। ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है उसका भी चर्चा किया है ना। और एक ही आत्मा ही सब कुछ है, उसके अलग अलग रूप है। इसके बारे में ज्ञान क्या है ये भी हमको पता चला कि क्या ज्ञान होता है। सब विकारों से रहित है जो कुछ भी, है ना, तो वो ज्ञान है। और फिर प्रकृति और पुरुष क्या है। प्रकृति जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें क्या मेन चीज है, क्षेत्र शरीर, भौतिक शरीर है, क्षेत्रज्ञ इसको जानने वाली हमारी जीवात्मा। फिर दूसरा था प्रकृति और पुरुष। प्रकृति जो सब दिखाई दे रहा है यहाँ सब कुछ चराचर में, वो प्रकृति है, और उसके भीतर की जो शक्ति है वो पुरुष है ना। हमारी यानी शरीर हमारी शक्ति है, हमारी आत्मा हमारा ये पुरुष है। आत्मा शरीर, इस क्षेत्र में रहने वाला क्षेत्रज्ञ जो है वो पुरुष हो गया। अब फिर था ज्ञान क्या है। ज्ञान क्या है, अहंकार से रहित है, दंभ से रहित होता है, जो अभाव होता है इन सब चीजों का। गुरु की सेवा करने वाला होता है ना। और धर्म में आसक्ति रखने वाला होता है। और जो एक लय के साथ एक भक्ति होती, अव्यभिचारिणी भक्ति बोलते हैं उसको, जो जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती, ऐसे ही एक लय उस परमात्मा के साथ में भक्ति करना, वो हो गया। तत्व से परमात्मा को जानना, ये सब क्या है, ज्ञान है। और इसको छोड़ा जो जो कुछ भी है वो फिर अज्ञान हो जाता है। फिर आया उसके बाद कि जो कारण क्या है इसके पीछे, कि हम अच्छे और बुरी योनियां जो हम लेके जन्म लेते हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण है। तो भगवान ने बताया था कि उसके पीछे 3 गुणों के कारण ये सब होता है, लेकिन हम उसको सुधार सकते हैं। इन गुणों, तीनों गुणों में परिवर्तन लाके अभी जो हो गया, जो हमने किया है, जो हमारा उसके कारण जो हम भोग रहे हैं, हम ज्ञान में आने के बाद क्या हो जाएगा, हम उससे पार जाने के लिए कोशिश करेंगे, है ना। तो हम सुधार सकते हैं, अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। जो भूतकाल में हो गया उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान में अगर ज्ञान में है तो हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, है ना। रोना, परमानंद किससे प्राप्त होता है, आनंद की जो प्राप्ति है वो उस परमात्मा को जानने से ही होती है। अपने भीतर ही ये बोल रहा है भगवान ने कहा कि जो मेरे भीतर, हमारे भीतर जो आत्मा है वही परमात्मा है। उसके अलग अलग रूप है, वही भरता है, वही भोगता है, वही करता है, और वही पालन करता भी वही है। तो सब कुछ वही है। तो इससे आगे कहा गया है सच्चिदानंद, और होने से परमात्मा भी उसको कहा गया। सच्चिद आनंद उसके अंदर भीतर ही निवास करता है, कहीं और नहीं। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभी जायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों से के सहित प्रकृति को, प्रकृति के 3 गुण हैं, प्रकृति में 3 गुण विद्यमान है। और पुरुष, पुरुष कौन है, पुरुष जो हमारे अंदर की जो चेतना है वही पुरुष है, जो आत्मा है वही पुरुष है। आत्मा पुरुष है, और जो सब दिख रहा है चराचर में वो प्रकृति है, यानी हमारा शरीर प्रकृति है और हमारी आत्मा हमारे लिए। लेकिन अगर हम संपूर्ण में देखेंगे तो जितना भी सृष्टि में चराचर दिखा रहा है वो सब प्रकृति है। और इस प्रकृति को चला, सूर्य को भी कोई चला रहा है, चंद्रमा को भी चला रहा है ना। चलाई माने पृथ्वी घूम रही है अपने आप ही। ऋतु आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब दिन हो रहे हैं, रात हो रही है, ये सब कार्य कोई तो कर रहा है। फूल खिल रहा है, हवा चल रही है, सब कुछ हो रहा है ना। तो ये सब प्रकृति है। और जो इसके भीतर जो चलाने वाला है वो पुरुष आत्मा है, वही परमात्मा है, वही सब कुछ है। वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर भी नहीं जन्मता। कहते गुणों से प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है ना। अब जो इसको जान गया भाई कि सत्य क्या है, इसको चलाने वाला एक ही है, दोनों एक दूसरे के बिना दोनों का अस्तित्व कहाँ है। हम प्रकट है किसके कारण, इस शरीर के कारण दिख रहे। प्रकृति प्रकट होने का कारण हमारी आत्मा है, लेकिन उसको जो प्रकटीकरण के रूप में जो हमारा ये जो शरीर है वो हमारी प्रकृति है। तो
प्रकृति में तीनों गुण विद्यमान है, और जो तीनों गुणों सहित इस प्रकृति को समझ जाता है, तत्व से जान जाता है उस पुरुष को जो हमारी आत्मा है, तो वो सब प्रकार से कर्तव्य तो करते हैं, संसार में सारा काम करेगा। ऐसा कभी भी नहीं कहा गया है कि अपने कर्तव्यों को मत करो। बहुत सारे लोग अपना ज्ञान हो गया बोलते हैं और फिर कर्तव्य करना छोड़ देते हैं और चले जाते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के। नहीं, जो विधि है इस संसार में हमारा कर्तव्य है, हमारा घर के प्रति कर्तव्य है, संसार के प्रति भी कर्तव्य है हमारा। संसार के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना? जो प्रकृति ने जो हमें इतनी सारी साधन दिए हैं उसके प्रति कृतज्ञता भाव कभी आता ही नहीं है हमारे मन में, तो वो बहुत ही गलत है। कृतज्ञ रहना चाहिए इसके प्रति, हर एक चीज के प्रति, इन श्वासों के प्रति जो हवा हमें दी है ना, भगवान ने सब कुछ तो हमारे लिए करके रखा है। उसके प्रति हम जितना कृतज्ञ होंगे हमारा जीवन उतना ही सुंदर और सरल हो जाता है। तो जो इन सब तत्व से जान जाता है तो वो क्या होता है, सब प्रकार से कर्तव्य करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। वो पता चल जाता है उसको, अरे जन्म लेने का मेरा क्या कारण है भाई, वो तो समझ में आ गया कौन है भोगने वाला इन सब दुखों का, तो समझ में आ गया। तो फिर वो उसका सब कर्तव्य तो सब करेगा, लेकिन उसका दोबारा जन्म नहीं होता। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मान मात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में रखते हैं। ध्यान को भी सर्वश्रेष्ठ पूजा है ना? तो जो परमात्मा को कितने कुछ मनुष्य क्या होते हैं, उनकी बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है ना। बुद्धि जब हमारी बढ़ जाती है, सूक्ष्म हो जाती है, वो मोटी बुद्धि होती है तो बाहरी बाहर देखते रहते हैं। तो सूक्ष्म बुद्धि क्या होता है पता है? सूक्ष्म बुद्धि क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, है ना। कोई व्यक्ति हमको गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है सामने से, है ना। मतलब इस एग्जाम्पल में मैं समझा रही हूँ। एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है हमारे ऊपर, है ना, तो अगर मेरी मोटी बुद्धि है तो मैं सीधे उसके ऊपर भड़क जाऊंगी, उसको भी प्रत्युत्तर में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दूंगी, है ना। वो तो मोटी बुद्धि है। क्यों? सिर्फ यही जाना कि ये मेरे को गाली दे रहा है, क्रोध में आया, गुस्सा मुझ पर दिखा रहा है। और सूक्ष्म बुद्धि में क्या होगा? ज्ञान किसको कहते हैं? जब वो गुस्सा भी है, मैं शांत हूं, और एक बुद्धि वो गुस्सा है मेरे ऊपर, तो वो भी दिखाई दे रहा, और एक चीज और भी दिखाई दे रहा कि हो सकता है कि इस व्यक्ति को किसी कारण, इस व्यक्ति के गुस्से का क्या कारण है, ये क्यों गुस्सा इतना कर रहा है, इसके पीछे कोई कारण है, उसको भी जानना, यानी कारणों के कारण को भी पीछे से देखना, वो सूक्ष्म बुद्धि होती है किसी भी चीज के प्रति, है ना। हम लोग थाली में भोजन खा रहे होते हैं, अज्ञानता बस खाए जा रहे, आज खाया कल जाएगा, लाए खाया। और सूक्ष्म बुद्धि क्या है? जब खाना खा रहे हैं तो उस समय भी हमें ये सोच में आता कि हे भगवान, ये भोजन मुझे कितनों के द्वारा प्राप्त हुआ है भाई। इसको किसान ने खेत में बोया, मजदूरों ने काम किया, अनाज के रूप में प्राप्त हुआ, मंडी में गया, कितने लोग लेके गए, उस वहां से मंडी से फिर वो छुटकर दुकानों में पहुंचा वो सामान, फिर वो सामान फिर हमारे तक भी पहुंचा। सोचो कितने लोगों का योगदान है उस एक थाली में हमारे पास आने के लिए। और हमारी अज्ञानता कितनी है कि हम सोचते हैं ये पैसे दिए तो हमारे पास आ गया। पैसे से कभी खाना ऐसे कैसे खरीदोगे भाई तुम? पैसों से खाना उगता नहीं है, उसको करके हमारे लिए कोई लेके आया है, हमारे लिए उसने वो सुविधा उपलब्ध कराई, और हम उसको फिर हमने सुविधा आसानी से लिया और फिर उसको खा लिया। तो ये सूक्ष्म बुद्धि है कि पार भी देखना कि बहुत कुछ है पीछे। कोई भी घटना घट रही है, उस घटना के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, उन तक पहुंच जाना, उस तक भी उसकी दृष्टि जाना, वो सूक्ष्म बुद्धि होती है। वही सूक्ष्म बुद्धि इस शरीर से भी पार, भाई शरीर से पार है ना। शरीर को ही नहीं देख रहा, शरीर में ही जी रहे हैं, तो वो अज्ञानता है। इस शरीर के पीछे, अरे शरीर को चलाने वाला कौन है, मुझे रात को नींद में सुलाने वाला कौन है, सुबह जगाने वाला कौन है, मेरे इस शरीर
कि हर घाव को भरने वाला कौन है, मुझे शक्ति देने वाला कौन है, मेरे भोजन को पचाने वाला कौन है, मेरी नस नाड़ियों में खून बनकर बहने वाला कौन है, क्या है ऐसा मेरे भीतर, वही तो तत्व हो गया ज्ञान, वही तो सूक्ष्म बुद्धि हो गई। तो तब कहते भगवान कि कितने लोग सूक्ष्म हुई बुद्धि, वो कब होता है हमारे अंदर, जब हम ध्यान में रहते हैं, ध्यान के कारण हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती है, इसलिए ध्यान करना बोला गया है ना, कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान बहुत जरूरी है, हम उस परमात्मा को अनुभव करते हैं। अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, कई लोग ज्ञान के द्वारा इसको जानते हैं, और कितने लोग ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं, कर्म योग से भी उसको हम प्राप्त। कर्म योग का मतलब ये देखो, कर्म योग का मतलब सांसारिक काम सिर्फ करना नहीं है, कर्म योग के अंदर बहुत कुछ आता है। कर्म योग के अंदर हमारा मंत्र का जाप करना, यज्ञ करना, हवन करना, और सेवा करना, गुरु की सेवा करना, ज्ञान अर्जित करने के लिए पूरा साधना करना, संसारिक काम करते हुए भी एक ज्ञान के लिए कुछ कार्य करना, परमात्मा प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है उसको कर्म योग कहते हैं। सेवा के द्वारा कर्म योग होता है ना, हर रूप में परमात्मा को देखकर उनकी सेवा करते हैं लोग, कि सब में तो परमात्मा है, तो भगवान तो इन सब में ही है, तो वो समझ के सेवा करते हैं, कर्म योग है ना। अभी स्कूल में भी कोई टीचर है या फिर कोई नौकरी करता है ना, तो एक टीचर को क्या हो रहा है कि वो, उसको पता है कि मुझे महीने में सैलरी मिल ही जाएगी, अब मैं थोड़ा बहुत इधर उधर नाकानुकी करके भी वो पढ़ाते हैं उसको, वो बहुत ध्यान नहीं देता, ध्यान नहीं देती है वो ज्यादा, उसको बस सैलरी मिल रही है, बस हो गया। ये कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग क्या है, मेरा कर्तव्य कि इन बच्चों को ज्ञान देना, क्योंकि ये बच्चे मेरे आश्रित है, इनका अगर पढ़ाई अगर ऐसे छूट गई तो ये लोग का जीवन खराब हो जाएगा, है ना। तो मुझे इनके जीवन को खराब नहीं होने देना है। वो अपना काम समझ के, अपना कर्तव्य समझ कर उसको कार्य कर रहा है, उसको कर रहा है। सैलरी तो मिलेगी, दोनों को ही मिलेगी, लेकिन भाव में अंतर हो गया ना। भाव में क्या अंतर हो गया, अरे सैलरी मिल ही रही है, क्या करना है मुझे इतना सारा मेहनत करके। और एक क्या सोच रहा है कि मेरा कर्तव्य इनका भविष्य खराब ना हो, बच्चों का, इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। देखो भाव में अंतर आ गया। सैलरी दोनों को बराबर ही मिलेगी, लेकिन भाव बदल गया। तो ये भाव से ही सब कुछ होता है। हमारा भाव किस तरीके का है, कोई कार्य हम करते हैं तो सब कुछ कर्म योग के अंदर आ जाता है। जो परमात्मा प्राप्ति के लिए भी जो सारे साधन किए जाते हैं वो भी कर्मयोग के अंदर आ जाते हैं। तो कर्मयोग के द्वारा भी प्राप्त करते हैं और मुझे देखते हैं और अर्थात प्राप्त करते हैं। भगवान कह रहे अन्ये त्वेव मजानन्ता श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणा। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं। उनको मंद बुद्धि कहा है भगवान ने, जो दूसरों के कहने पर चलते हैं, है ना। क्या कहते हैं, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है वो क्या करते हैं, इस प्रकार न जानते हुए, ये जानते नहीं है ऐसा कैसे नहीं जानते, कुछ भी जानते नहीं है करने से, और क्या करते हैं वो दूसरों तत्व से कुछ नहीं जानते, अपने लिए प्रयत्न कुछ नहीं करते, कुछ भी प्रयत्न करना नहीं है उनको, दूसरों से अर्थात तत्व से जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं। और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। ये भी एक ऑप्शन है ना। कुछ लोग शुद्ध हुई अपनी सूक्ष्म बुद्धि को ध्यान करते हैं तब देख लेते भगवान को, कुछ ज्ञान योग के द्वारा, कुछ कर्म योग के द्वारा, और कुछ लोग क्या होता है तो तत्व ज्ञानी होते हैं, उनसे सुनकर भी उपासना करते हैं, श्रवण प्राय सुनते हैं बहुत ध्यान से गहरे से, तो वो भी तर जाते हैं। कहते हैं भगवान यावत् संज्ञायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात द्विद्वी भरत श्रव। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, है ना,
स्थावर और जंगम, जल में रहने वाले और जो जानवर है, जंगली जानवर होते हैं, है ना, और जो इस धरती पर रहते हैं, स्थावर और जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, है ना। यावन मात्र जितने भी, जो भी स्थावर जंगम यानी जो जलचर है, जितने इस स्थल पर विराजमान है, जंगली जानवर जो भी है प्राणी, वो उत्पन्न हो, उन सबको तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। यानी भगवान ने क्या कह दिया, जैसा हमारा शरीर है वैसे ही पशु पक्षियों का भी तो शरीर वैसे ही है ना, उनको भी तो कोई चेतना चला रही है। देखो एक पक्षी को पीछे जाओ तो उड़ के फिर उड़ जाती है, पता चल जाता है उसको क्या है उसके अंदर, वही तो आत्मा तो है। ऐसे ही जानवर है, जंगली जानवर है, स्थावर है, जंगम जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, स्थल में रहने वाले, जंगल में रहने वाले जितने भी प्राणी भी है, वो भी उनका जो शरीर है वो क्षेत्रज्ञ, उनकी जो आत्मा है वो शरीर है जो क्षेत्र है, और उनकी जो आत्मा है वो भी क्षेत्रज्ञ है, हम ही नहीं वो भी। तो अब कह रहे भगवान पर हाँ, उन सबको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। आत्मा और प्रकृति और पुरुष के क्षेत्रज्ञ माने प्रकृति और पुरुष, उन दोनों के संयोग से ही उनका भी जन्म हुआ है, जानवर हो कोई भी हो। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं य पश्यति न स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। नाश किसका होता है? शरीर का नाश हो सकता है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है ना। पुरुष नष्ट होते हुए इस सब चराचर भूतों में, सारे शरीर जो नष्ट हो रहे हैं उन सब में परमेश्वर को नाश रहित उनकी आत्मा से जानता है। आत्मा तो उनकी भी नाश रहित है। स्थावर जंगम जो कुछ भी, कोई भी जीव जंतु प्राणी है, उनका शरीर तो भूतों से, तो शरीर तो नष्ट हो जाएगा, आत्मा नष्ट नहीं होती, उसको नाशवान नहीं समझना चाहिए। समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है, वही सत्य देखता है असल में। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्त्यात्ममात्मानं ततो याति पराम गतिम। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वो परम गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता है, सबके भीतर एक ही परमात्मा को देखता है, अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता है। मतलब क्या है ना, बहुत सारे लोग जो सुसाइड कर लेते हैं, अपने से अपने को नष्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं? वो अज्ञान में रहते हैं, इसीलिए तो ऐसा काम करते हैं ना। पता ही नहीं होता कि परमात्मा मेरे ही है, मेरे ही अंदर है, वही है परमात्मा, मैं ही है, मैं परमात्मा में ही हूँ। वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि शरीर नष्ट कर दूंगा तो सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। क्या शरीर भोगता है क्या कष्ट? कष्ट कौन भोगना है? भोगने वाला कौन है भाई? जो भोगने वाला है वो शरीर रहे तब भी वही भोगेगा, मरने के बाद तो और भी ज्यादा भोगेगा। फिर अब तो शरीर भी नहीं रहेगा उस समस्या को दूर करने के लिए, है ना। आदमी सोचता है जब दुख आ जाता, दुख का पहाड़ बोलता, वो सोचता छुटकारा पाऊं तो अपने को ही खत्म कर देता, सुसाइड कर लेता है। तो सोचो, जब हम शरीर है ही नहीं तो ये शरीर रहेगा तो भी कष्ट भोगेंगे, शरीर नहीं रहेगा तो भी कष्ट भोगेंगे। शरीर के रहते तो उपाय कर सकते हैं उस कष्ट का, शरीर नहीं रहा तो फिर कोई उपाय ही नहीं है, फिर और कितना भटकेगा वो। तो कितना दुख की बात है। कभी जीवन में ऐसा कुछ आए तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अपने से अपने को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। औरों को भी ऐसा, हमारे आसपास के लोगों को भी हमको ये समझाना चाहिए। इससे वो परम गति को प्राप्त होता है ना। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को देखता है और वह अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, अपने यहाँ पर एक ये भी है, और दूसरा क्या है कि दूसरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा ना, कि अरे मेरा ही तो है, जो मैं हूँ वही तो वो भी है ना। क्यों मुझे किसी प्राणी की हत्या करनी चाहिए? क्यों किसी को मारना चाहिए मुझे? समभाव है ना। समभाव माने क्या? मैं ही हूँ, मेरे ही भीतर है वो सब, मैं उसमें हूँ, वो मुझ में ही, सब में सब
हैं हम, एक दूसरे से जुड़े हुए हम सब के साथ। तो किसी को कष्ट देना भी अपने को कष्ट देने जैसा ही है ना। तो वो क्या होता है, परम गति को प्राप्त होता है। अब पता चला वो सब में तो मेरा ही, जो मेरे आत्मा है वही सबकी आत्मा है ना। तो मैं अगर दुख दे रहा हूँ तो किसी को तो अपने को ही दुख दे रहा हूँ मैं, किसी और को नहीं दे रहा हूँ, उसको दुख नहीं दे रहा, बल्कि मैं खुद को दुख दे रहा हूँ। ये समझ में आ जाता है ना, इसके उसको परम गति की प्राप्ति हो जाती है। फिर वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा, पहुंचा ही नहीं सकता। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मान नानम कर्ताम च पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है, उसको पता है कि सब प्रकृति ही कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आत्मा को अकर्ता देखता है, वो यथार्थ देखता है, यानी आत्मा कुछ नहीं करती, सब हम ही। कौन करता है? प्रकृति सब कर रही है ना, जो भी संसार में है वो ही कर रही है, आत्मा कुछ नहीं करती। इसके बारे में फिर कल और आगे पढ़ेंगे। अभी टाइम हो गया है तो अभी इसको भगवान को समर्पण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।